Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is General Science. Chapter number 1 Human Organ Systems. स्टूडेंट जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पहले स्टार्ट में चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच आर स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे जिस्म में एक फैली हुई नर्व्स जो होती हैं उसके एक जाल पर मुश्तमिल होता है, जो कि जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ता है, यहाँ पे मुंसलिक करता है उनके साथ। द नर्व्स विच राइजेस फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। वो नर्व्स जो हमारे दिमाग के में से निकलती हैं, ठीक है, निकलने वाली जो हमारे दिमाग से जो निकलने वाली नर्व्स हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। द नर्व्स विच राइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और जो हमारे दिमाग ये स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in the human body. एक इंसानी जिस्म में 12 जोड़े जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स के पाए जाते हैं और 31 जोड़े जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के पाए जाते हैं। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम का काम का मॉडल क्या है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन। नर्वस सिस्टम जो है जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है और साथ साथ उनको उनकी इंजाम दही के लिए, मतलब उनके एंड तक के लिए जिस्मानी ऑर्गन्स में राब्ता भी कायम करता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज टू द चेंजेस। इसके अलावा ये माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियों को भी महसूस करता है और उन तब्दीलियों के नतीजे में रद्द अमल भी देता है, मतलब वो रिस्पॉन्स भी पैदा करता है, मतलब जो चेंज हो रही है माहौल में वो हो रही है और साथ में उसको रिस्पॉन्स भी देता है आगे से। द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ बीन रिपीटेड। कि नर्वस सिस्टम के काम का एक सादा सा मॉडल अब आगे हम पढ़ते हैं। वो क्या है ये देखिए, डायग्राम में भी बनाया हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, फिर प्रोसेसिंग हो रही है वो मोटर न्यूरॉन्स, उसका सारा कनेक्शन दिया गया है। आगे हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्सेस इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब वो कह रहे हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर या बाहर वाला जो माहौल है उसमें पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली जिसे महसूस करके कोई सेंस ऑर्गन्स अपने अंदर नर्व इम्पल्स पैदा करता है उसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। और इसकी इकाई जो है, मतलब स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलाई की जमा है। आगे है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई। कि गर्मी, सर्दी, प्रेशर, आवाज़ की लहरें वगैरह ये सब स्टिमुलाई की जमा है। द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब जो सेंस ऑर्गन्स है उसके मखसूस सेल्स, फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलाई को महसूस भी करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। The sensory neurons the message carry the messages regarding stimuli in the form of nerve impulses from receptors to the central nervous system. अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलाई के नतीजे में जो हमें मालूमात हासिल होती हैं, पैगामात हासिल होती है, उनको नर्व इम्पल्सेस की सूरत में रिसेप्टर्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करना, वो भी इसी का काम होता है। मतलब कि जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स में स्टिमुलाई के नतीजे में जो हमें मालूमात हासिल हो रही हैं या पैगामात में हासिल हो रहे हैं उसमें नर्व इम्पल्सेस की उसको उन सारे पैगामात को नर्व इम्पल्सेस की सूरत में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मुंतकिल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो पैगामात आ रहे थे, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो उन पैगामात को प्रोसेस करता है और मोटर न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्सेस की सूरत में इफेक्टर्स के लिए हिदायत फिर जारी कर देता है। ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हमें मालूमात हासिल हो रही है ना, तो वो हमने अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मालूमात हो रही है उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्सेस की सूरत में इफेक्टर्स के लिए हिदायत जारी कर दे, मतलब उनकी तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया जाता है।
उसके बाद है द मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस to the part of the body which produce responses. Such part are called effectors. Muscles and glands in the body act as effector. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हिदायत को मुतलका जिस्मानी हिस्सों तक पहुंचा देते हैं, मतलब जो उन तक वो मालूमात पहुंच रही है मोटर न्यूरॉन्स, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो उनको मोटर न्यूरॉन्स को हिदायत जारी की होती है वो फिर आगे मुख्तलिफ जहाँ तक उनको उनकी रिसाई है, मतलब जिस हिस्से तक उन्होंने उसको पहुँचाना है वहाँ तक उसको उस हिदायत को जारी कर देते हैं और फिर उन्हीं हिदायत के मुताबिक रद्द अमल पैदा करते हैं कि मतलब जैसे किसी के चोट लगी है या किसी का जल गया है, इस तरह से फिर वो उसी के मुताबिक वो आगे मैसेज पहुंचाते हैं। और इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि ये जो जिस्मानी से जो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पहुंचने वाली नर्व इम्पल्सेस के मुताबिक रद्द अमल पैदा करते हैं, मतलब जो उन दोनों के दरमियान में रद्द अमल पैदा कर रहे हैं उसको अब हम इफेक्टर्स कहते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर, के मसल्स और ग्लैंड्स हैं वो जिस समय बतौर इफेक्टर्स काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड सेंड द पिक्चर। Stay with us for more latest updates. Thank you. Subscribe GKH channel, press bell icon, like, comment and share. Allah Hafiz.